यहाँ से भक्ता एकांतिनो मुख्याः, यहाँ से लास्ट चैप्टर का प्रारंभ होता है जिसमें मुख्या भक्ति का वर्णन है। हमने देखा था 2 प्रकार की भक्ति का वर्णन। आप लोग पहले कई बार इन सूत्रों को पाठ कर चुके हैं। 56वां सूत्र देखिए, वहां पर कहा है कि भक्ति गौणी भक्ति एक होती है, त्रिधा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, या फिर आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु, इनकी भक्ति होती है। हम भगवान की उपासना करते हैं तो हम भगवान से कुछ धन प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं, हम किसी कष्ट में हैं तो उस कष्ट के निवारण के लिए प्रार्थना करते हैं, और या फिर हम जिज्ञासु हैं, भगवान को जानना चाहते हैं तो उसके लिए प्रार्थना करते हैं। यह सब गौणी है, सेकेंडरी है, इंफीरियर टाइप की भक्ति है। लेकिन एक दूसरे प्रकार की भक्ति है जो है मुख्या भक्ति, और जो भक्त मुख्य हैं, जो केवल भगवान का ही में ही मन प्राण से तन्मय रहते हैं, मन मना मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, जो भगवान इस प्रकार के कहते हैं, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, मन प्राण बुद्धि सब भगवान में अर्पित है। जैसा जीसस क्राइस्ट कहते हैं, लव दाई गॉड विद ऑल दाई हार्ट, विद ऑल दाई सोल, विद ऑल दाई माइंड। भगवान को तुम प्यार करो अपने पूरे मन से, पूरे बुद्धि से, अपने पूरे हृदय से भगवान को प्यार करो। जो ऐसे भक्त जो भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते, ऐसे भक्तों को मुख्य भक्त कहा गया, और उनका वर्णन संक्षेप में यहाँ पर किया गया है। वे कहते हैं, हमने देखा था, कंठ अवरोध रोमांच अश्रुभिः परस्परम लपमानाः। ऐसे भक्त, उनमें क्या होता है, कंठावरोध, जब बोलने का प्रयत्न करते हैं तो कंठ अवरोध हो जाता है, गला गदगद हो जाता है, बोल नहीं पाते हैं, या फिर उनको आंखों से आंसू की धारा झरने लग जाती है, या फिर उनके रोमांच हो जाता है। इतना प्रेम, उनका पूरा मन प्राण जिसे कहते हैं भगवान में ही है और कुछ नहीं। साइकोलॉजिकली, इमोशनली पूरी तरह से भावनात्मक दृष्टि से भगवान के साथ इतना अधिक प्रेम है कि उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। भगवान की बात करने में अत्यंत आनंद का अनुभव करता है। परस्परम लपमाना, लपमाना यानी बातचीत करते हैं। भगवान के संबंध में एक दूसरे से परस्पर, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। श्री रामकृष्ण माँ जगदम्बा से प्रार्थना करते हुए कहते थे, उनको जब भाव होता था, समाधि हो जाती थी, वे विभोर हो जाते थे, भूल जाते थे अपने आप को, तब कहते थे माँ जगदम्बा से प्रार्थना करते हुए कहते थे, माँ मुझे बेहोश मत करो। देखिए, वो इतनी उच्च स्थिति है कि भगवान के भाव में तन्मय हो गए, संसार भूल गए। लेकिन श्री रामकृष्ण नीचे अपने मन को लाना चाहते हैं। माँ जगदम्बा से कहते हैं कि माँ मुझे बेहोश मत करो, मैं लोगों के साथ बातचीत करना चाहता हूँ। और क्या बातचीत, संसार की बातचीत थोड़ी करेंगे, भगवान की बातचीत। भगवान की चर्चा करने में परम आनंद का अनुभव करते हैं, और ऐसे लोग कुल को और पृथ्वी को पवित्र करते हैं। ये हमने पिछली बार देखा था कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, उनके द्वारा ऐसे लोग जो हैं, उनसे अगर एक भक्त इस प्रकार का किसी कुल में जन्म ले ले तो वह कुल पवित्र होता है, उसकी जननी जो है वो धन्य हो जाती है। वो समझती है कि मैं कितनी महान हूँ कि मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त। कैसे अनेक मैं ऐसे परिवारों को जानता हूँ कि प्रारंभ में उनके माता पिता निश्चित रूप से उसको पसंद नहीं करते हैं कि वो सन्यासी हो जावे या भक्त बन जावे, लोग सारा समाज को छोड़कर चला जावे, परिवार को छोड़कर चला जावे, इसलिए माता पिता को कष्ट अवश्य होता है। लेकिन मैं ऐसे कई परिवारों को जानता हूँ कि उसके बाद में जब वह श्रेष्ठ भक्त या श्रेष्ठ सन्यासी बनता है तो वो सारा कुल अपने आप को धन्य मनुष्य अनुभव करता है। जननी अपने आप को सचमुच कृतार्थ समझती है, अपने आप को समझती है, अत्यंत गौरव का अनुभव करती है। जिस जननी ने प्रारंभ में उसको मोह को काटने के लिए अत्यंत कष्ट का अनुभव किया था,
वही जननी अब अपने आप को महान, अब बहुत धन्य समझती है। स्वयं स्वामी विवेकानंद की जननी की बात ले लें, भुवनेश्वरी देवी, उनका सबसे प्रिय पुत्र थे श्री स्वामी विवेकानंद, और ये पुत्र उन्हें प्राप्त हुए थे शिव जी की उपासना के बाद। उनकी बहनें, उनकी कुछ पुत्रियां थीं, पुत्र नहीं था, और उन्होंने वीरेश्वर शिव जो बनारस में है उनकी उपासना की थी। आप अगर बनारस जावें तो वहां आप देखेंगे सिंधिया घाट के ऊपर, वहां पर वीरेश्वर शिव का मंदिर है, और उस शिव की जो पेड़ी बनी हुई है उसके ऊपर छोटे छोटे बाल रूप, छोटे छोटे बच्चों के, शिव के छोटे छोटे बच्चों के रूप में से वहां बने हुए हैं पीढ़ी के ऊपर। और यह मान्यता है कि वीरेश्वर शिव की उपासना करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। तो भुवनेश्वरी देवी ने उनकी एक किसी संबंधी, कोई वहां रहती थी बनारस में, उनके माध्यम से वीरेश्वर शिव की पूजा करवाई, और उसके बाद में स्वामी विवेकानंद का, नरेंद्र का जन्म हुआ। और निश्चित रूप से उनके वह अत्यंत प्रिय पुत्र थे। उसके बाद 2 पुत्र और हुए, लेकिन वे सबसे अधिक प्यार नरेंद्र को करती थी, और उनका अत्यंत घनिष्ठ संबंध था पिता, माता और पुत्र का। और जब अतीव्र आर्थिक दुर्दशा से वे लोग निकल रहे थे, जब स्वामी विवेकानंद के पिता की अचानक मृत्यु हो गई और उनको धन की अत्यंत कमी की हुआ, आर्थिक बड़ी दुर्दशा हुई, खाने को नहीं मिलता था, उस समय माता, पुत्र और माता का अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग, बिना बताए बोले चुपचाप एक दूसरे को समझना। स्वामी जी सारे दिन नौकरी खोजते हुए आते थे, उसके बाद पहुंचते थे और देखते थे कि घर में खाने को कुछ नहीं है, थोड़ा सा बचा हुआ है, और माँ कई खाने वाले हैं। नरेंद्र चुपचाप कहते थे कि मैं बाहर से खा के आया। माँ जितना भी कहती थी कि कुछ खा ले, वे मना करते थे। इस प्रकार के, और माँ क्या समझती नहीं थी, माँ स्वयं समझती थी कि ये हम लोगों के लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। जो भी हो, उसका एक बहुत सुंदर वर्णन तोड़ो कारा तोड़ो, जो नॉवेल नरेंद्र कोहली ने स्वामी विवेकानंद की जीवनी के संबंध में लिखा है, उसके फर्स्ट वॉल्यूम में बड़ा सुंदर, फर्स्ट और सेकंड वॉल्यूम में बहुत सुंदर वर्णन। खैर, तो मैं कह रहा था कि ये नरेंद्र नाथ भुवनेश्वरी देवी के अत्यंत प्रिय संतान थे। और आप सोच समझ सकते हैं कि जब वे सन्यासी बनने लगे तब उनको कितनी पीड़ा हुई होगी, कष्ट हुआ होगा। उन्होंने चुपचाप उसे सहन किया। उसके बाद स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए तो अमेरिका में स्वामी विवेकानंद के संबंध में उनके विरोधियों ने, जिनमें से कुछ भारतीय भी थे, बहुत सारी गंदी बातें प्रचारित की कि इनका चरित्र भ्रष्ट हो गया। तब स्वामी विवेकानंद एक पत्र में लिखते हैं कि मुझे मेरे संबंध में जो कोई कुछ कहे मैं उसकी चिंता नहीं करता। याद रखिए, सन्यासी कभी प्रतिकार नहीं करता। कोई समाज उसको निंदा करता है, कोई प्रशंसा करता है, उससे वो निर्लिप्त रहता है। मुझे कोई कुछ भी कहे, समाज कुछ भी समझे, मुझे किसी प्रकार का कोई शौक नहीं है, मैं किसी प्रकार की चिंता नहीं करता। लेकिन मुझे इस एक बात का भय है कि यह बात अगर मेरी माँ के कान तक पहुंचेगी तो उनको इतना आघात लगेगा। जिसको अब सबसे प्रिय पुत्र को उन्होंने सन्यासी मार्ग पर जाने की अनुमति दी, वह अब भ्रष्ट हो जावे, ये मां सहन नहीं कर सकी। हुआ नहीं, लौट कर आए, विश्व विख्यात हुए, और उसके बाद वर्णन ऐसा भी आता है उनकी मां अत्यंत अपने आप को गर्वान्वित समझती थी। और स्वामी विवेकानंद के शरीर जाने के बाद कई वर्षों तक जीवित रही उस गर्व के कारण। उस गर्व के कारण कई वर्षों तक वे जीवित रह सकी कि मेरा ऐसा महान पुत्र। तो जो श्रेष्ठ पुत्र किसी कुल में जन्म होवे, माता जन्म देवे, तो मां सदा गर्व का अनुभव करती है। और अगर सच्ची ऐसा भक्त होवे जो विश्व वंद्य बने, तो आप समझ सकते हो कि माता कितनी प्रसन्न होंगी। तो ये कहते हैं कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वह कुल पवित्र हो जाता है। कैसे पवित्र होगा?
एक पवित्रता है पानी से हम स्नान करते हैं ना, आपने साबुन लगा के स्नान किया, बाहरी पवित्रता। दूसरा है गंगा में स्नान करने से आंतरिक पवित्रता भी होती है, कहते माना जाता है कि पाप धुल जाते हैं। वास्तविक पवित्रता है मन की पवित्रता, मन में अपवित्र विचार न आना, मन शुद्ध रहना सबसे महत्वपूर्ण बात है। यह कैसे होगी? साधना के द्वारा, तपस्या इत्यादि के द्वारा पवित्रता होती है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ उपाय है पवित्र होने का भगवान का चिंतन करना, क्योंकि भगवान पवित्रता स्वरूप है। भगवान यानी मोस्ट, जो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है वही तो भगवान। भगवान का चिंतन करना यह पवित्र होने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। मैंने पिछली बार आपको कहा था कि स्वामी प्रभुपाद जी तो यह कहते हैं कि अगर आप लोक कल्याण करना चाहते हो तो सर्वश्रेष्ठ उपाय है भगवान का चिंतन करो। आज इस विषय पर आगे भी आएगा, पृथ्वी सनाथा भवति, इस पर भी विचार आएगा। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, भगवत चिंतन करना या भक्त बनना कितना महत्वपूर्ण है सामाजिक दृष्टि से भी, लोक कल्याण की दृष्टि से, लोक संग्रह की दृष्टि से। इसको हम देखने का प्रयत्न करेंगे आज। तो यहाँ पर कहा कुलम पवित्रम जननी कृशार्थात् वसुंधरा पुण्यवती चेतेन। यह जो पृथ्वी है ये पुण्यवान बन जाती है एक व्यक्ति के कारण। अपार संवित सुख सागरेस्मिन् लीनम परे ब्रह्मण यश चेतः। जिसका मन परम ब्रह्म में लीन है उसका वह व्यक्ति इस प्रकार से सारे संसार को पवित्र करता है। तो जहां भी वह व्यक्ति जाता है अपने साथ अपनी पवित्रता को ले जाता है। यह एक इतनी इंपॉर्टेंट बात है, उसे बड़ी सावधानी से समझना चाहिए। हम प्रत्येक व्यक्ति का हमारा एक ऑरा होता है, याद रखिए। आजकल इस विषय पर कोई रिसर्च भी हो रहे हैं। कुछ लोग जैन धर्म में तो इसको एक विशेष नाम दिया जा रहा है, पुराने जैन शास्त्रों में भी है, इसको लेश्या बोलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के कुछ अपने पास, जैसा हम कहें मेरे पास में अपना एक वातावरण है, एक सूक्ष्म वातावरण है, मानसिक वातावरण है। आप देखेंगे हम लोग जो चित्र होते हैं, श्री राम कृष्ण का चित्र है या भगवान राम का चित्र है या कृष्ण का चित्र है, गुरु नानक का चित्र है, तो क्या बनाते हैं? पीछे बनाते हैं कि यहाँ पर एक प्रकाश का गोला है, ऐसा बनाते हैं। ये दिखता नहीं है, फिजिकल नहीं है, लेकिन जैसा हमारा चिंतन होगा वैसे हमारे वाइब्रेशंस होंगे। इतना तो समझ सकते हैं आप। मैंने कई बार दृष्टांत दिया, आप किसी होटल में जाइए, वहां पर ड्रिंक्स भी होते हैं, ऐसी होटल में कभी जाइए, आप देखेंगे कि वहां का वाइब्रेशन से अलग। अगर आप सात्विक हैं तो वहां आप अधिक देर ठहर नहीं सकेंगे, आपको खराब लगेगा, वापस चले आएंगे। आप ऐसे स्थान पर जाइए जहां पर संत रहते हैं। बेलूर मठ की मैंने बात की थी, वहां के वाइब्रेशन एंटायरली डिफरेंट। काशी बिल्कुल भिन्न, वृंदावन जहां पर लोग रहते हैं, बहुत भगवत चिंतन करते हैं, वहां के वाइब्रेशन भिन्न। और जैनिज्म ने इसको लेश्या कहा है और उसको उन्होंने रंग के साथ कर लिया है, लाल, काला, हरा, पीला, ऐसे रंग किए। वो डिटेल फिलॉसफी में नहीं जानता हूं, लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि हम जो चिंतन करते हैं उसके अनुसार हम अपने आचारों और एक वातावरण का निर्माण करते हैं, और हम जहां कहीं भी जाते हैं उस वातावरण को अपने साथ ले जाते हैं। जिस प्रकार शरीर की गंध होती है वह जहां जाने पर फैलती है, उसी प्रकार जहां जितने भी हम जाएंगे तो वो मानसिक गंध या मानसिक वाइब्रेशंस वहां पर फैलते हैं, और जिस स्थान पर जाते हैं वहां जो वाइब्रेशंस हैं उसको हम ग्रहण करते हैं। ये कोई बहुत प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, ये एक एविडेंट फैक्ट है, और कोई व्यक्ति अगर सेंसिटिव हो तो उसको आसानी से ग्रहण कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे लिए हमारी ये ड्यूटी है, हमारा ये परम कर्तव्य है कि हम अपने वातावरण को, हमारे वाइब्रेशंस को पवित्र बनावें, जिससे हम समाज को पवित्र बनाएं।
इसलिए पवित्र चिंतन, भगवत चिंतन, भगवान का नाम लेना, ऐसे वातावरण का स्वयं के मकान में निर्माण करना जिससे उसका प्रभाव मुझ पर पड़े और उसके बाद यह प्रभाव चारों ओर पड़े, ये परम आवश्यक है। यह वर्ल्ड पीस के लिए परम आवश्यक है। आप देख लीजिए आज क्या हो रहा है सर्वत्र। रोज तो बम फूट रहे हैं, रोज टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, और कुछ दृष्टि से हम भी दोषी हैं कि हम भी अपने वातावरण को ठीक नहीं करते। इन स्थानों पे जहां ये चीजें होती हैं वहां पर आवश्यकता क्या है? वहां पे एक संत की आवश्यकता है, वहां पर ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो भगवत चिंतन करें। देखेंगे कि वो धीरे धीरे सारी चीजें समझ। तो यहां पर कहा गया है कि जो ऐसे भक्त होते हैं जो कुल को और पृथ्वी को पवित्र करते हैं, उसके बाद, और ये उच्च कोटि के, अत्यंत उच्च कोटि के भक्त हैं जो भगवान का नाम लेते हैं, जिनके आंखों में से आंसू आने लग जाते हैं। उसके बाद में कहते हैं तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि, सत्शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि। ऐसे जो शिष्य, ऐसे जो भक्त हैं, वे तीर्थों को तीर्थ बनाते हैं। और ये भी मैंने कहा था कि एक स्थान प्रारंभ में तीर्थ नहीं होता। एक पर्टिकुलर एरिया, स्पॉट जो है वो प्रारंभ में तीर्थ नहीं होता। वहां पर कोई संत जाकर बैठ जाते हैं, तपस्या करते हैं, और धीरे 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 वहां का वाइब्रेशंस परिवर्तित हो जाते हैं, वो तीर्थ हो जाते हैं। और उसके बाद जब लोग वहां जाते हैं तो उनका चिंतन उसी प्रकार का होने लग जाता है। मैं तो दृष्टांत देकर कह सकता हूं, काशी में ध्यान करना की जरूरत नहीं पड़ती, आप चुपचाप बैठ जाइए तो ध्यान हो जाएगा, इतना आसान है। और यतीश्वरानंद जी अमेरिका गए थे, यूरोप गए थे, वो कहा करते थे कि यूरोप में ध्यान करना बहुत मुश्किल। ऐसे व्यक्ति तो ध्यान में ध्यान निष्ठ थे जो सारी रात ध्यान किया करते थे। रात को 12 बजे उठते थे, 9 बजे खाना थोड़ा सा खाया, सो गए, 12 बजे उठे, और 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ध्यान करते थे। ऐसे स्वामी यतीश्वरानंद जी जब यूरोप में गए, फ्रैंकफर्ट, विस्बाडन इत्यादि एरिया में, उसके बाद कहते थे कि यहाँ पर ध्यान करना बहुत कठिन है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेडिटेट हियर। इन इंडिया इट इज वेरी इजी। आप जाइए ना, सारे भारत में सर्वत्र आप देखेंगे तीर्थ ही तीर्थ हैं। यहाँ पर फलाने संत ने तपस्या की, वहां पर फलाने संत ने तपस्या की। तो रेणुका जी है ना, रेणुका जी तो वाल्मीकि अपने परशुराम जी की पत्नी थी ना, वहां वही दृष्टांत है, वो है रेणुका जी। और आप उधर जाइए, काशी के पास में भी एक स्थान है, उसका नाम भी उसी तरह का है कुछ, जामनिया, जमदग्नि ऋषि। तो जमदग्नि ऋषि की पत्नी तो रेणुका जी थी, और उनके पुत्र थे परशुराम। तो ये हमारे यहाँ पर तो वहां भी वही बात, यहाँ भी वही बात, लेकिन मुख्य बात यह है कि उसके पीछे कहीं न कहीं संतों ने तपस्या की, और उस तपस्या के कारण वे स्थान पवित्र हो गए, वे तीर्थ हो गए। और उसके बाद क्या होता है? ये तो तीर्थ हो गए, उसके बाद मैंने बताया था कि अब काशी तो तीर्थ हो गया, और हम जैसे पापी लोग जाते हैं वहां, और वो विश्वनाथ मंदिर के, विश्वनाथ जी के शिवलिंग को स्पर्श करते हैं, परिणाम है हमारा पाप वहां पर बैठ जाता है। फिर क्या होता है? एक संत आते हैं, वो संत जब उसको स्पर्श करते हैं तो वो पाप शिवलिंग से निकल जाते हैं। उन्होंने क्या किया? तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, उस तीर्थ को और तीर्थ बना दिया। श्री रामकृष्ण के लिए तीर्थ की आवश्यकता नहीं थी, तीर्थ दर्शन की, तीर्थ भ्रमण की हमारे लिए आवश्यकता है। हम लोग संसार में रहते हैं, उसके बाद में संसारिक नाना वातावरण में उसके बाद आवश्यकता हो जाती है ऐसे स्थान पर जाएं जहां पर आध्यात्मिकता प्रबल होवे और आसानी से मन हमारा उच्च हो जावे। ऐसे स्थान में हमारे लिए आवश्यकता, श्री रामकृष्ण के लिए आवश्यकता नहीं। लेकिन श्री रामकृष्ण कहते हैं मैं काशी जाऊंगा। काशी गए,
श्री रामकृष्ण बैद्यनाथ गए थे, श्री रामकृष्ण विभिन्न स्थानों पर गए, वृंदावन गए। क्यों गए? तीर्थ से कुछ लाभ उठाने के लिए नहीं, अपने आध्यात्मिक अनुभूति को वहां पर डालकर उस तीर्थ को और स्ट्रांग बनाने। इस प्रकार से तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि। उसके बाद में सुकर्मी कुर्वन्ति कर्माणि, जो कर्म है उनको सुकर्म बनाते हैं। इन भक्तों के कर्म उनको केयरफुली ऑब्जर्व करना चाहिए। श्री रामकृष्ण जैसे, स्वामी विवेकानंद जैसे केयरफुली ऑब्जर्व करके देखना चाहिए कि उन्होंने कैसा जीवन व्यतीत किया है, वे हमारे लिए आदर्श हो जाते हैं। ये शास्त्र क्या है? ये शास्त्र इन्हीं संतों के जीवन को लिपिबद्ध किया गया है। उन्होंने कैसा कार्य किया था उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। और उसके बाद कहते हैं शब्द शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि। ये शास्त्र भी क्या है? श्री रामकृष्ण का जीवन वेदों पर भाष्य है। अगर वेदों को समझना होवे तो श्री रामकृष्ण के जीवन को समझिए। उनके उपदेश, बड़े बड़े पंडितों ने कहा है कि आपके उपदेश तो वेद वेदांत से भी आगे चले गए। आपका जीवन वेद वेदांत से भी आगे चला गया। इसलिए हम लोगों की तो यह मान्यता है कि श्री रामकृष्ण वचनामृत एक वेद है। हमारे शास्त्र, हिंदुओं के शास्त्र को हम दो मोटे भागों में विभक्त करते हैं। एक है श्रुति यानी वेद, और दूसरे है स्मृति यानी पुराण, स्मृति इत्यादि। तो भागवत पुराण, भगवत गीता, महाभारत, ये सब है स्मृति, और श्रुति है वेद। वेद इज द मोस्ट अथॉरिटेटिव। अब श्री रामकृष्ण वचनामृत क्या है? श्री रामकृष्ण वचनामृत श्रुति है, स्मृति नहीं। ये ध्यान रखना चाहिए। आज के युग के लिए श्री रामकृष्ण वचनामृत स्मृति है। श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़ना मानो वेद के पढ़ने के बराबर। तो ये क्या करते हैं? ये शत शास्त्री कुर्वन्ति शास्त्राणि। शास्त्र हैं जो शत शास्त्र हो जाते हैं। जो शास्त्रों का निर्माण है यह इन महापुरुषों के जीवन और उनके उपदेशों के द्वारा ही होता है। अच्छा, अब आगे वाला श्लोक देखिए, सूत्र देखिए। तन्मयाः, पढ़ लीजिए। क्यों? इसका कारण बताते हैं। क्यों? क्योंकि ये भक्त भगवानमय होते हैं। भगवानमय का मतलब क्या? जिस प्रकार एक कपड़े को लीजिए और पानी में आप डुबो दीजिए और कपड़े को निकाल लीजिए। ये जो कपड़ा है वो क्या हुआ? जलमय हो गया। जलमय हो गया ना, इसमें अंदर बाहर सर्वत्र जल ही जल हो गया। उसी प्रकार इन भक्तों के अंदर बाहर केवल भगवान ही होते हैं और कुछ नहीं। तन्मय होते हैं बिल्कुल। हम बोलते ना तन्मय हो गए, हमारा मन तन्मय होगा। उस भाव में इस भजन इतना अच्छा गाया कि हम तन्मय हो गए। तत्मय, तत् यानी वह, उससे मय, उससे पूर्ण, उस भाव से हम पूर्ण हो गए। ये लोग भक्त हैं। इनका सारा जीवन, उनका रहन सहन, मन, बुद्धि, हृदय सब भगवान से पूर्ण होने के कारण वे तन्मय होते हैं। इसलिए तीर्थित कुर्वन्ति तीर्थानि सत्शास्त्री कृतवन्ति शास्त्राणि। क्यों? क्योंकि वे और भगवान एक ही हो जाते हैं, भिन्न नहीं होते। दैट्स द थिंग। वो भिन्न नहीं होते, दोनों एक हो जाते हैं। श्री रामकृष्ण और भगवान क्या भिन्न हैं? भगवान को अगर समझना हो, जानना हो, पहचानना हो तो श्री रामकृष्ण को देखिए, पढ़िए, सुनिए। दैट इज गॉड। डेफिनेशन ऑफ गॉड, एक्सप्लेनेशन ऑफ गॉड इज श्री रामकृष्ण। उनके चित्र को देखना और भगवान के चित्र को देखना, उसमें कोई अंतर नहीं है। मैं तो एक और बात आके कहता हूं, यहां तक कि स्वामी यतीश्वरानंद जी, हमारे गुरु भाई थे, उनसे उन्होंने कहा था
तुम मेडिटेट करो, ध्यान की बात हो रही थी। जब ध्यान कर रहे थे कहा कि अगर ध्यान में तुमको कष्ट होवे, अपने इष्ट का ध्यान करने में अगर तुमको दिक्कत होवे तो मेडिटेट ऑन मी, मुझे ध्यान करो। और बैठे हुए जैसे बैठे हुए हैं उनका चित्र है इस तरह का, मेडिटेट ऑन मी। क्यों? तुमने मुझे देखा, श्री रामकृष्ण को नहीं देखा, तुम मुझसे मिले हो, तुम मुझसे प्यार करते हो, श्री रामकृष्ण से नहीं प्यार करते। तुम मुझे ध्यान कर सकते हो, तुम्हारे लिए आसान है। और मुझे यदि कान करोगे तो मैं और उनमें ये इतना कॉन्फिडेंस था कि मेरे में अंदर बाहर भगवान ही है। मुझे ध्यान करने में तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, जब तुम ध्यान करोगे तो मुझे ही ध्यान। एक बड़ी अच्छी कहानी याद आई। ऐसी इस प्रकार की बात स्वामी ओंकारानंद जी भी रामकृष्ण मिशन के वाइस प्रेसिडेंट थे, वे कहा करते थे। वो कहते थे मेरे भीतर अंदर बाहर भगवान के सिवा कुछ नहीं। एक और मजेदार सूफी कहानी, ये तो आज के युग की बात बताई मैंने, पुराने युग की बात बताता हूँ। एक काफिला था, लोग जा रहे थे, काफिला जा रहा था, हज करने जा रहे थे, कहीं जा रहे थे। तो एक संत से उन्होंने कहा कि भाई वहां रास्ते में तो डाकुओं का डर बहुत रहता है, अब कुछ ऐसा बताइए कि डाकुओं से बच सके। तो उन्होंने कहा कि जब भी तुमको डर लगे, जब भी विपत्ति आए तो मुझे याद कर लेना। तो लोग मुस्कुरा दिए, मन ही मन मुस्कुरा दिए, कह रहे ये क्या ईगोइस्टिक है, कितने अहंकारी हैं, कह रहे हैं मुझे याद कर लेना। तो आगे चले, अटैक हुआ, डाकू लोगों ने घेर लिया। अब सब लोग अल्लाह को याद करने लगे। और एक व्यक्ति था, उसने पूरे मन से इन संत को याद कर लिया, वो गायब हो गया, वो दिखा नहीं। और बाकी जितने लोग थे वो सबके सब लुट गए। जब लौट कर आए तो उन्होंने पूछा ये क्या माजरा है, व्हाट इज द सीक्रेट, ये हुआ कैसे? तो उन्होंने हंसते हुए एक्सप्लेनेशन दिया कि तुम लोगों ने भगवान को जब याद किया, अल्लाह को याद किया, तो पूरे मन से याद नहीं किया, अधूरे मन से याद किया, डरते हुए याद किया, पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे। भगवान में याद रखिए, सभी लोग में अल्लाह में फेथ हो, हिंदू मुसलमान जो भी हों, तो भगवान में पूरी श्रद्धा विश्वास सब में होती है, ऐसी बात तो नहीं। लेकिन उसने मुझे पूरे मन से याद। और मैंने ये कहा ना कि जो व्यक्ति हमारे सामने दिखता है, ये विशेषता, उनका गुणगान किया जा रहा है। पितर, उनके जो पितृगण हैं, पितर हैं यानी पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, डिपार्टेड पेरेंट्स, उनके माता पिता, उनके दादा दादी, नाना नानी, उनके जो परदादा परनानी जो मर गए हैं, जो पितृलोक में हैं, वो सब मोदनते, आनंद मनाते। जब भक्त ऐसा, एक भक्त किसी परिवार में जन्म ले लिया तो वो लोग आनंद मनाते। नृत्यंती देवता, देवता नृत्य करते हैं, अद्भुत, देख देख के आनंद करते हैं, नृत्य करते हैं। और यह पृथ्वी सनाथा भवति, सनाथा यानी उसको लगता है कि मुझे एक नाथ प्राप्त हो गया, मेरी रक्षा करने वाला प्राप्त हो गया, मैं अनाथ थी, मैं ऑर्फन थी, ये मेरे को सपोर्ट करने वाला, मेरी रक्षा करने वाला मिल गया। अब देखें, मोदनते पितर है, पितर में सब आ गए, माता पिता, जीवित दादा दादी, नाना नानी, और मृत हमारे जो ग्रैंड ग्रेट 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 एटसेट्रा एटसेट्रा जो हैं, जिनको हम पितर बोलते हैं, जिनको श्राद्ध किया जाता है, जिनको ये पितृपक्ष के अंदर सब कुछ दिया जाता है ना, सब वो सब जो है वो पितर। ये पितर जो है ये आनंदित होते हैं। देखिए, प्रत्येक मानव के कुछ कर्तव्य होते हैं, उसके परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति कर्तव्य होता है, देवताओं के प्रति कर्तव्य है, और उसके सारे समाज के प्रति कर्तव्य है। इनको ऋण बोलते हैं, पितृ ऋण है, देव ऋण है, भूत ऋण है इत्यादि। और उसके लिए पंच यज्ञों की व्यवस्था है।
भगवान से के हम ऋणी हैं, उन्होंने हमको सब कुछ दिया है, उसको ऋण को कैसे चुकाना? स्वाध्याय के द्वारा, भगवान का नाम लेकर, सत्शास्त्र का अध्ययन करके। पितृ देवताओं का ऋण कैसे चुकाना? वो कहते हैं अग्निहोत्र आदि करके। फिर पितरों का ऋण कैसे चुकाना? तो ये तर्पण इत्यादि करके, श्राद्ध और तर्पण इत्यादि करके। अच्छा, मानवों का ऋण कैसे चुकाना? सेवा करके, सेवा करके, या अतिथि आए होते अतिथि की पूजा करना, उनको खिलाना पिलाना, लोगों की, मानवों की सेवा करके। और भूत प्राणी जो है, छोटे मोटे प्राणी, गाय, कुत्ता, बिल्ली, इनको भी कुछ देना चाहिए। ये भी हमारे इकोलॉजी के में जो हमारा सारा जो वातावरण है उसके पार्ट हैं। हम लोग आज क्या कर रहे हैं? उल्टा कर रहे हैं। हम मानव इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हम सारे जो स्पीसीज हैं, कहा है ना कि कितनी स्पीसीज नष्ट हो रही हैं, ये हम उल्टा कर रहे हैं। हमारे ऊपर आने वाली ये सारी की सारी बात हमको भोगना पड़ेगा, इसलिए इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, ये सुनामी हो रही है, ये फ्लड्स आ रहे हैं, कभी कहाँ बहुत सारा पानी बारिश हो गया, कहीं पर अकाल पड़ गया, कहीं पर बारिश नहीं हो गई, सूखा पड़ गया। ये क्यों हो रहा है? हम स्वार्थी हो रहे हैं और प्रकृति की रक्षा नहीं कर रहे। तो उसके लिए प्रकृति के प्रति हमारा ऋण है, और इन प्राणियों की, गाय की, कुत्ते की सेवा करना, उनकी रक्षा करना, उनको देना, ये भी पंच यज्ञ के अंतर्गत आता है। तो यहां पर कहा गया है पितरों का के प्रति ऋण है, उसको कैसे दूर करता है? एक तो मैंने कहा जो डिपार्टेड सोल्स हैं उनको हम श्राद्ध वो करते हैं, तर्पण करते हैं, श्राद्ध इत्यादि करते हैं। लेकिन कहा जाता है कि पुत्र का, जब एक व्यक्ति है, युवक है या स्त्री है या पुत्र है या कन्या है, वह जब एक पुत्रोत्पत्ति करता है तब पिता का ऋण उऋण होता है। और ये भक्त तो कुछ नहीं, भगवान में लीन हो गया तब नहीं। यहां पर कहा जाता है कि ऐसा भक्त अगर उऋण हो जाए, भक्त यदि किसी परिवार में भक्त का जन्म ले, तो इसकी सब पीढ़ियां, 7 पीढ़ियां आगे पीछे की पीढ़ियां तर जाती, और अत्यंत प्रसन्न होते हैं पितर कि इसने हमारे को सचमुच उऋण किया है, इसने हमें सचमुच हमारे ऋण को शोधन किया है, तो इसने ठीक ठीक से। जब नृसिंह भगवान प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप को मार डाला, और प्रहलाद ने स्तुति की, बड़ी सुंदर स्तुति है श्रीमद् भागवत में। तब प्रहलाद ने कहा कि प्रभु, और भगवान ने कहा कि वर मांगो। तो प्रहलाद कहता है मुझे तो वर की कोई आवश्यकता नहीं। प्रहलाद को लगा कि मुझसे भगवान वर मांगने की बात कह रहे हैं, मुझे तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं, फिर भी बार बार कह रहे हैं वर मांगो। मतलब मेरे सबकॉन्शियस में कोई न कोई विचार रहा होगा, कोई वासना मेरे अंदर भीतर है, मैं पहचान नहीं पा रहा हूं, इसलिए बार बार कह रहे हैं। तो प्रहलाद कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अगर वर देना ही तो ये कीजिए कि मेरी सारी कामनाओं को नाश कर, कोई इच्छा न रहे। फिर भी जब भगवान संतुष्ट नहीं है तो कहने लगे प्रधार कि प्रभु मेरे पिता ने आपके प्रति बहुत अन्याय किया, मेरे पिता ने आपके साथ बहुत शत्रुता की, और उन्होंने मुझ पर बहुत अत्याचार किया। भक्त पर अत्याचार करना वो भगवान सहन नहीं करते। भगवान के साथ झगड़ा करो तो कोई बात नहीं, लेकिन भक्त के साथ झगड़ा करो, भक्त को अगर डांटो, कष्ट दो, तो भगवान सहन नहीं करते। तो मेरे पिता ने मुझे कष्ट दिया, आपसे वो किया, वैर किया, आप उनको क्षमा कर दीजिए, ये वर मांगता हूं। तो भगवान हंसते हुए कहते हैं कि अरे तुम्हारा पिता होने के कारण तुम ऐसे परम भक्त हुए हो, इसलिए तुम्हारे पिता की 21 उसमें कहा है, एक मिनट बताता हूं आपको। त्रिसप्तभिः पितः पूतः, 3 into 27, ये कैसा कैलकुलेशन है पता नहीं, 3 into 27 पीढ़ियां उनकी तर गई हैं।
तुम्हारा पिता होने के कारण ही चाहे कुछ भी क्या हो सब कुछ माफ। तुम्हारे पिता के पिता के पिता उधर जितने भी रहे होंगे वो सब के सब तर गए हैं, आने वाली पीढ़ियां तर गई हैं। 21 पीढ़ियां, किस तरह का कैलकुलेशन मैं समझ नहीं पाया, उसको पढ़ना पड़ेगा फिर से। वो सब तर गए। तो मोदन्ते पितरः, फिर कहा गया है नृत्यन्ते देवताः, देवता आनंद मनाते हैं। क्यों आनंद मनाते हैं? देखिए देवताओं के संबंध में यह है कि देवता क्या है, हम लोग जैसे यज्ञ करते हैं तो यज्ञ देवताओं को प्राप्त होता है। तो यज्ञ एक धर्म का अंग है। अगर आप धर्म का आचरण, धार्मिक आचरण करेंगे तो देवताओं को उसका पुण्य मिलता है, वो लोग प्रसन्न होते हैं, उनको खाने को मिलता है। हमारे यहाँ पे है कि जो हमको प्राप्त होता है उसको देवताओं को वापस, जैसे मैंने अभी कहा, यज्ञ करके देवताओं को देना चाहिए। अब जब एक भक्त भगवान का भक्त बन गया तो ये सब नहीं करता, वो ये सब कर्म नहीं करता। ये देवताओं की स्तुति करना या फिर यज्ञ करना, अग्निहोत्र करना, ये सब वो नहीं करता। वो भगवान का ही भजन करने में लगा रहता है। तो भगवान देवताओं को तो अप्रसन्न होना चाहिए नहीं। ये देवता क्या है? ये भगवान के ही विभिन्न रूप हैं और कुछ नहीं। भगवान को तस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम प्रीणीते प्रीणीतम जगत। भगवान अगर संतुष्ट हो गए तो समस्त जगत संतुष्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान समस्त प्राणियों के हृदय में विद्यमान। एक फिनोमेना होता है आध्यात्मिक जीवन में, जो संत होता है, सच्चा संत जो हो, भगवान को पूरे तहे दिल से जो प्यार करे, लोगों को ऐसा लगता है कि ये हम प्यार करता है। श्री रामकृष्ण के साथ ये होता था और बहुत संतों के साथ में सबको ये लगता था, जैसे कई संत हैं, हम लोगों ने भी दर्शन किया, आप लोगों ने दर्शन किए होंगे, उन संतों के पास जाएं तो लगता है कि हमको बहुत अधिक प्यार करते हैं। मैं जानता हूं यतीश्वरानंद जी के बारे में, मुझे लगता था कि मुझे बहुत प्यार करते हैं, और मैं जब दूसरे अपने गुरु भाई से मिलता था वो कहता है मुझे सबसे ज्यादा प्यार। क्या वे प्यार करते हैं इंडिविजुअली? नहीं, वे भगवान को तहे दिल से प्यार करते हैं पूरे मन से। और हमारे भीतर भगवान है ना, प्रत्येक के भीतर भगवान है, इसलिए हमें लगता है कि ये हमें सबसे अधिक प्यार। इसी प्रकार से जब भगवान में पूरी तरह कोई व्यक्ति तन्मय हो जाता है तो देवताओं को लगता है कि ये हमें प्यार करता है, ये हमें प्रसन्न करता है, ये हमें कुछ दे रहा है। इसलिए जिस प्रकार से एक वृक्ष है, तो वृक्ष के पत्ते को आप कुछ न्यूट्रिशन देना चाहते हो, पत्ते को आप सबल बनाना चाहते हो, वो सूख रहा है तो क्या करोगे? वहां पर जाके पानी छिड़केंगे क्या? नहीं, हम क्या करते हैं, उसको खोदते हैं, उसकी जमीन खोदते हैं, उसकी जड़ों में पानी देते हैं, जड़ों में पानी देकर वहां पर पानी पहुंच जाता है। इसी प्रकार भगवान को जब कोई प्रसन्न करता है, उनकी उपासना करता है, तो संसार के समस्त जगत प्राणियों की उपासना मानो हो जाती है और देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। स्वामी अभेदानंद जी, श्री रामकृष्ण के एक शिष्य, जो अमेरिका में कई वर्षों तक रहे, उसके बाद एक बार अमेरिका से जब यहां पर आए तो वे ढाका गए, ढाका ईस्ट बंगाल की यात्रा के लिए गए। उस समय वहां पर एक भक्त के रूप में स्वामी कैलाशानंद जी थे, जो रामकृष्ण मिशन के बाद में प्रेसिडेंट हुए, वाइस प्रेसिडेंट हुए। कैलाशानंद जी ने अपने संस्मरण सुनाए बहुत वर्षों बाद। मैंने एक बार उनसे सुने थे दिल्ली में, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि वे ढाका में थे और उसके बाद सूचना मिली कि स्वामी ब्रह्मानंद जी की तबीयत अचानक खराब हो गई। तब स्वामी शिवानंद जी और स्वामी अभेदानंद जी, ये दोनों उस समय ढाका में ईस्ट बंगाल के टूर पे थे। उन्होंने कहा शॉर्ट किया और वापस लौटने लगे। तो उनके भक्तों ने, कैलाशानंद जी कहते हैं, हमने कहा कि महाराज आपकी तो आप आए, लेकिन हम आपकी कुछ सेवा तो कर ही नहीं सके। हम लोग जैसे कहते हैं विनम्रता से। तो उनका कोई चिंता नहीं है, तुम श्री रामकृष्ण की सेवा करो, वो हमको मिल जाएगी। बड़ी अच्छी बात है, जैसे यही बात कही उन्होंने कि तुम श्री रामकृष्ण को जो भी सेवा करोगे वो हमको मिल जाएगी। वी आर यूनाइटेड विद श्री रामकृष्ण, हम श्री रामकृष्ण से भिन्न नहीं। तो
ये जब भक्त होते हैं तो देवता लोग अप्रसन्न नहीं होते, प्रसन्न होते हैं। दूसरी बात क्या है, देवता बनते कैसे हैं आपको मालूम है? अकॉर्डिंग टू हिंदू धर्म के अनुसार, अगर आप पुण्य काम करें लेकिन सकाम रूप से, कामना पूर्ण होकर, बहुत अच्छा काम किया, समाज की सेवा की है आपने और अच्छा सच्चरित्र जीवन व्यतीत किया है, सत्य पे प्रतिष्ठित हैं, लेकिन कामना है आपके मन में, आपने भगवान को शुद्ध प्रसन्न करने के लिए नहीं, स्वर्ग पाने के लिए यदि किया हो, यज्ञादि खूब किए हैं, अत्यंत धार्मिक हैं, लेकिन सकाम धार्मिकता भी होती है, कामना पूर्ण धार्मिकता भी होती है। आप स्वार्थ से पूरी तरह ऊपर उठे नहीं हैं, लेकिन धर्म के अनुसार आपने किया है, आपकी कुछ वासनाएं इच्छाएं अपूर्ण रह गई हैं, लेकिन अगर शुभ कर्म किया है, सत्कर्म किया, तो मरने के बाद में आप स्वर्ग में जाएंगे, देवता बनेंगे। गीता में भगवान कहते हैं कि क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम विशन्ति, उसके बाद में जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है। ये देवताओं की गति है। अब जब एक भक्त, ऑब्वियसली जब भक्त बनेगा तो वो निष्काम होगा, कामनाओं से ऊपर उठेगा, भगवान में मन लगाने का प्रयत्न करेगा, वो स्वर्ग को नहीं चाहेगा। और तब देवता प्रसन्न होते हैं कि देखो देखो हमारी कैसी दुर्गति होने वाली है, हम तो बड़े आनंद में हैं अभी, लेकिन हमारा जो पुण्य नष्ट होगा तो हम फिर पृथ्वी लोक में आएंगे। और ये कितना समझदार है कि ये पुण्य तो कर रहा है लेकिन निष्काम भाव से कर रहा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, सच्चा भक्त है, ये सीधा चला जाएगा भगवान के पास में, हमारे पास चक्कर में नहीं फंसेगा। इसलिए भी देवता प्रसन्न होते हैं। और कैसे देवता प्रसन्न होते हैं, एक दूसरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। देवता क्या है? देवताओं के कई रूप हैं। एक है आधिभौतिक रूप, आधिदैविक रूप। देवता जैसे हमने कहा है कि जो ये बारिश आ रही तो इंद्र देवता कर रहे हैं, सूर्य देवता प्रकाश दे रहे हैं, अग्नि देवता है, जो वरुण है वो देवता है, वायु देवता है, ये सब देवता हैं। ये हुआ आधिदैविक रूप उनका। एक है आध्यात्मिक रूप, हमारे भीतर भी देवता। आंख का अधिष्ठाती देवता सूर्य, हाथ का अधिष्ठाता देवता इंद्र। इस प्रकार से हमारे शरीर के जितनी इंद्रियां हैं उनके अधिष्ठाता हैं देवता। और ये प्रसन्न क्यों होते हैं कि अरे हम आंखों से क्या देखते थे, हम आंखों से देखते थे कि ये बदमाश, हम आंख से देखते थे कि ये कामुक है, हम आंखों से बुरी चीज देखते थे, गंदी चीज देखते थे, लेकिन ये अब आंखों से सर्वत्र भगवान को देखता है। देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं। देखो इंद्रियों का अधिष्ठाती देवता है ना, कि आंख के देवता प्रसन्न होते हैं कि देखो देखो इसके माध्यम से हम भगवान को देख रहे हैं। इंद्र प्रसन्न होंगे कि देखो इन हाथों से वो भगवान की अर्चना कर रहा है। पैर के अधिष्ठाती देवता प्रसन्न होंगे कि ये भगवान के तीर्थों पे हमको ले जा रहा है। तात्पर्य यह है कि इस प्रकार भी देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं कि भक्त के माध्यम से हमें भगवान का रसास्वादन मिल रहा है। और फिर स्वार्थ की दृष्टि से भी सोचते हैं कि जब भक्त के कम संपर्क में लोग आते हैं तब क्या होगा। भक्त के संपर्क में लोग आने पर धार्मिक बनते हैं, धर्माचरण करते हैं, तप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, यज्ञादि करते हैं, और उसका फल देवताओं को मिलता है। इस प्रकार से कई लोगों ने कई प्रकार के एक्सप्लेनेशन करके बताया है कि किस प्रकार से पितरो मोदन्ते नृत्यन्ति देवताः और सनाथा च इयं भूर्भवति, ये पृथ्वी जो है वो सनाथ हो जाती है। हम लोग जानते ही नहीं, हम पृथ्वी को माता के रूप में उसका उपयोग नहीं करते। आजकल हम क्या है, पृथ्वी का दोहन चल रहा है, मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिसोर्सेस ऑफ नेचर, ये चल रहा है ना। हम देखना चाहते हैं कहां कहां पे रिसोर्सेस हैं, मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस।
इसके ऊपर आजकल मॉडर्न थिंकर्स भी क्रिटिकल हो गए। आजकल के आधुनिक चिंतक राइटर्स जो हैं वो कहते हैं कि यह जो भावना है, ये जो आपकी टेक्नोलॉजी बेस्ड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट का इकोनॉमिक्स जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इसके बेसिस में क्या है कि इस पृथ्वी को समझते हैं कि इन्फिनिट सोर्स ऑफ रिसोर्सेस। ये पृथ्वी है, इसमें रिसोर्स बहुत सारे हैं। यहाँ पर जंगल है तो यहाँ पर लकड़ी मिल जाएगी, इसको काटो, बड़ी बड़ी ओक ट्रीज को काट डालो, लकड़ी बढ़िया मिलेगी। यहाँ पर खदा खोदो, इसमें से बहुत सारी चीजें निकलेगी। ये जो समुद्र है तो इसमें बहुत सारी मछलियां हैं, इसको ले। ये इन्फिनिट महान पृथ्वी में जो है बहुत सारी धन संपदा पड़ी है, रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, इसको निकालो। Infinite source of resources. The Prithvi world is considered, the earth is considered as an infinite source of resources and infinite sink of pollutants. और उसके बाद में जो हम बहुत सारा करेंगे, प्लास्टिक उठेगा, उसको क्या नदी में फेंको, वो जाके समुद्र में जाएगा। सारी पृथ्वी को हम पॉल्यूट कर रहे हैं। ये हमारी मनोदशा, मानसिक स्थिति हो रही। पृथ्वी इससे कष्ट पाती है। तो कहती है कि कोई मुझे नहीं देखता, मैं सहन कर रही हूं तो मुझ पर लोग अत्याचार कर। लेकिन पृथ्वी प्रसन्न क्यों होती है? जब एक भक्त का जन्म होता है, सच्चा भक्त, वो लोगों को बताता है कि भाई ये पृथ्वी का दोहन शांति का उपाय नहीं है। बहुत सारी वस्तुओं का होना, परिग्रह, कंज्यूमरिज्म, ये शांति का उपाय नहीं है। इससे अशांति होगी। भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, प्रसन्न हो, उससे प्रसन्नता होगी। भगवान का चिंतन करो, उससे तुमको प्रसन्नता मिलेगी। हम देख रहे हैं आज क्या, बहुत सारे, एक और तो कंज्यूमरिज्म बढ़ता चला जा रहा है, और दूसरी ओर आप देखेंगे बहुत सारे एनजीओस, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारा सेवा कार्य हो रहा है। रामकृष्ण मिशन भी कर रहा है, रोटरी क्लब भी कर रहा है, बहुत सारा चल रहा है। सब जगह लोग हजारों लाखों में इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन, सेवा संस्थाएं बन रही हैं। लेकिन फिर भी संसार में अशांति बढ़ती क्यों जा रही है? क्राइम बढ़ता क्यों जा रहा है? अत्याचार बढ़ते क्यों जा रहे हैं? इसलिए कि भक्त नहीं है। भक्ति को हटा दीजिए तो कुछ नहीं। एक बहुत सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवत का, उसमें कहा गया है, अहोबत विप्रात, ये है प्रहलाद भगवान की स्तुति में कहते हैं, विप्रात विषड गुणयुतात अरविंद नाभ पादार अरविंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तद अर्पित मनो वचनेन वचन ईहितार्थ प्राणम पुनाति सकुलम न तो भूरिमान है। वे क्या कहते हैं कि जो ब्राह्मण होवे, दान करने वाला, जप करने वाला, वेदाध्ययन करने वाला, तप, शम, दम, मौन, एकांतवास इत्यादि सब 12 गुणों से युक्त, बहुत सारे गुणों का, शौच, सत्य, अहिंसा और नियम पालन, ये 12 गुण हो, किंतु भगवान के चरणों से विमुख हो, भगवान का चिंतन न करता हो, तो उससे तो भगवान की भक्ति वाला करने वाला चंडाल श्रेष्ठ। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह हमें समझ लेना चाहिए। मैं बार बार कुछ दिनों से बार बार इस पॉइंट को एम्फसाइज करने का प्रयत्न कर रहा हूं कि आज जो सबसे बड़ी समस्या सारे विश्व में हो रही है, आप कहते हैं ना वैल्यूज का डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज हो रही हैं और वैल्यू एजुकेशन होना चाहिए। हम बहुत सारी वैल्यूज कर रहे हैं, बातें तो कर रहे हैं, लेकिन वैल्यूज क्यों नहीं आ रही? क्योंकि भगवत भक्ति नहीं है। स्पिरिचुअल वैल्यूज को एम्फसाइज नहीं किया जा रहा, आध्यात्मिक वैल्यूज को, सामाजिक वैल्यूज को एम्फसाइज किया जा रहा है, उससे कुछ नहीं होना, वे गहरे नहीं जाने वाले। हम भगवान से विमुख होते चले जा रहे हैं और इसलिए अशांति होगी। भोग के लिए, कंज्यूमरिज्म के लिए
हम सब भगवान से दूर भागते चले जा रहे हैं, अशांति के सिवा और क्या होने वाला। इसलिए कहते हैं कि ऐसा भक्त जब जन्म लेता है तो भू पृथ्वी जो है वो सनाथ लगती है, अरे कोई तो है मुझे शांति देने वाला। और भूदेवी पौराणिक दृष्टि से पृथ्वी की, विष्णु की एक पत्नी है। लक्ष्मी देवी है श्री देवी, लक्ष्मी यानी श्री देवी, और विष्णु की एक दूसरी पत्नी है भूदेवी पृथ्वी। जब भगवान ने पृथ्वी को उभारा था, जब पृथ्वी समुद्र में चली गई थी, जब वो हिरण्याक्ष राक्षस जब थे उनको वध जब भगवान ने किया था, और तब वराह अवतार भगवान ने लिया था, तो भगवान समुद्र के नीचे गए थे, पृथ्वी डूबी हुई थी, उसको उन्होंने अपने सींग के ऊपर उठा के वो बाहर ले आए थे पृथ्वी को। उसके बाद कहते हैं भगवान ने पृथ्वी से विवाह कर दिया, पृथ्वी उनकी पत्नी बन गई। अब ये पृथ्वी भी देखती है कि जब संसार में भोग ही भोग है, भगवान सब दूर चले गए, भगवान है ही नहीं। और जब देखती है कि एक भक्त के हृदय में भगवान है, तो उसको लगता है कि देखो भगवान, वो भगवान के साथ एक ही होता है। तो उसके जब चरण पड़ते हैं पृथ्वी पर, तो पृथ्वी धन्य होती है कि देखो मेरे स्वामी के चरण, विष्णु के चरण मेरे हृदय पर, मुझ पर पड़ रहे। तो इस प्रकार से पृथ्वी सनाथा, अपने आप को ऐसा लगता है कि मैं सनाथ हो गई। और आज की दृष्टि से जैसे मैंने कहा, कम से कम एक व्यक्ति तो ऐसा मिला जो मेरा एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहता, जो मुझे सोर्स ऑफ रिसोर्सेज नहीं समझना चाहता, वो मुझे पॉल्यूट नहीं करना चाहता। ऐसा एक भक्त तो मिला, इसलिए भी पृथ्वी प्रसन्न होती है। इसके आगे की चर्चा और करेंगे। भक्तों का और भेद किया गया है, कहा जाएगा उनका वर्णन करते हुए कि उनमें जाति का, कुल का भेद नहीं है। जैसा मैंने अभी कहा है कि जो भक्त है वह वेदाध्यायी, एक निष्ठिक ब्राह्मण, जो लेकिन जो भक्त न हो उससे श्रेष्ठ। और भक्तों की कोई जाति नहीं होती, श्री रामकृष्ण कहते थे, माँ शारदा कहती थी। इसकी चर्चा हम अगले रविवार को करेंगे। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास, अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान्, रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन्, एतानहं परम भागवतान् नमामि।